हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ कक्षा 10 का गणित। देखिए 5.2 देखिए मैं बताने वाला हूँ। 5.1 में बता चुका हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जा करके अच्छे से देख लीजिए, प्लेलिस्ट में आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए प्रश्न 1 में देखिए क्या कर रहा है। कर रिक्त स्थानों को जहाँ ए पी का प्रथम पद, ए सर्वांतर डी और यनवा पद ए एन है। इसमें मतलब कुल मिला जुला कर देखिए, ए मतलब पहला पद, डी का मतलब जो अंतर होता है, कितनी कितने का अंतर होता है, मैं प्रश्नावली 5.1 में बताया हूँ, आप समझ रहे होंगे। तो देखिए ए का मान 7 है, डी का मान 3 है, एन का मान 8 है, ए एन का मान निकालना है। इसी तरह सब ये देखिए पांचों सवाल एक ही सूत्र पर लगेगा, एक ही सूत्र पर लगेगा। मैं देखिए क्रम से कौटो बता रहा हूँ। देखिए जो इसमें चार्ट बना है 5.1 का, देखिए प्रश्न नंबर 1 में एक का जो पहला है, ध्यान दीजिए। देखिए हम अभी आपको दिखा देंगे। ए बराबर देखिए इसमें दिया है 7, और डी बराबर दिया आपका 3, और एन बराबर दिया है 8, और कर ए एन का मान ज्ञात करना है। ए एन का क्या करना है? मान ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, देखिए ए का मान कितना है? ए का मान 7 है, डी का मान 3, एन का मान 8। कर ए एन की जगह यहाँ पर क्या लिखा जाएगा वही भरना है। बहुत ही आसान है, आप देखिए आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए सूत्र क्या होता है पहले देखिए मैं आपको बताऊं, वही वाला सूत्र लिख रहा हूँ। देखिए ए एन बराबर क्या होता है? ए प्लस कोष्टक में एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। चलिए इसी में सबका मान रख लेते हैं। ए एन, देखिए एन का मान कितना है? 8 है ना, तो एन की जगह क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे। बराबर ए का मान 7 है तो 7, एन का मान 8 है 8, ए माइनस 1, फिर डी का मान 3 है तो इंटू 3, इसके बीच में इंटू रहता है मतलब गुणा। अब इसको आगे हल कर लीजिए। देखिए 7 प्लस 8 में से एक जाएगा, कितना बचेगा? 7, और 7 का गुणा 3 में होगा ना, तो इसमें घट गया, 7 हो गया गुणा 3। अब देखिए 7 प्लस ये 7 त्रिका 21, 7 त्रिक 21, 21 में 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 28। मतलब ए 8, मतलब ए 8 कहे चाहे ए एन कहे, उसका मान क्या आ गया आपका? 28। तो इसमें 28 भर दिया जाएगा। एकदम सेम इसी सूत्र पर एकदम सबको लगाना है, बहुत बहुत ही आसान है। देखिए आगे जैसे मैं आपको दूसरा में बता दे रहा हूँ। इसमें आगे ध्यान दीजिए, देखिए दूसरा में देखिए सब दिया है। ए बराबर -18, डी बराबर निकालना है, और एन का मान 10, ए एन का मान 0 है। अब इसको हल कर लीजिए। तो देखिए बस ये सब मान दिया है, ए एन वाला सूत्र लगा देंगे। ए एन का मान देखिए क्या दिया है यहाँ पर? ए एन का मान 0 होती है, ए एन की जगह 0 लिखिए। ए का मान -18 तो -18, प्लस ए एन का मान देखिए क्या दिया है? 10, ए -1, डी का मान क्या करना है? निकालना। अब इसी को हल कर लीजिए, आ जाएगा। इधर -18 इधर आएगा तो +18 हो जाएगा। ये 10 में से एक जाएगा तो 9 होगा, 9 का गुणा डी में करेंगे तो क्या होगा? 9 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा? 18 बटे, ये देखिए 9 का गुणा इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, भाग का मतलब नीचे लिख देंगे ऐसे, ठीक। तो ये 9 आएगा इधर तो इसके नीचे होगा, तो इसको हम अच्छे से लिख दिए। तो डी बराबर क्या होगा? 9 को इसमें भाग देंगे, कितना होगा? 9 दूना 18, 9 दूना 18, डी का मान क्या आ गया? 2। अब देखिए इसी तरह देखिए तीसरा एकदम आसान है, तीसरा और पांचवा सब आसान है। देखिए चौथा वाला थोड़ा देखिए दशमलव में दिया था, इसको हम बता दे रहे हैं, बाकी इसी तरह सबको लगा लीजिए। देखिए इसको हम लगा रहे हैं। तो ए एन का मान देखिए क्या दिया है? 3.6 लिख लीजिए, 3.6। ए का मान क्या दिया है? -18.9। फिर ये देखिए कोष्टक है, यहाँ बीच में प्लस है, यहाँ प्लस लिख लेंगे। फिर एन का मान कितना है? एन का मान निकालना है। ये -1 है तो -1 लिख लेंगे, इंटू डी का मान कितना है? डी का मान है 2.5, ठीक। अब देखिए 3.6 है, इधर माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। बराबर देखिए n-1, ये गुणा इसके बीच में होता है, गुणे 2.5 है, ठीक। इन दोनों को जोड़ लीजिए, कितना होगा? 9 6 15, 8 3 11, 1 12, फिर 1 1 2, 22.5 होगा। कितना होगा? 22.5। अब बराबर क्या है? n-1 एक इंटू 2.5। अब ध्यान दीजिए, देखिए 2.5 की तरफ गुणा इधर आएगा तो क्या होगा? भाग होगा। क्या होगा? देखिए 2.5 की इधर भाग हो जाएगा, बराबर n-1। अब इसको हल कर लीजिए। देखिए बाय, अब देखिए एक अंक पर इसका भी दशमलव, एक अंक पर इसका भी दशमलव है, एक अंक का दशमलव क्या करेंगे? हटा देंगे, ठीक। ऐसे हो गया। अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए। देखिए इसको हल कर रहे हैं हम, इधर थोड़ा सा लिख लेंगे, ठीक। देखिए 25 का भाग इसमें 225 में देंगे तो कितना आएगा? 25 का भाग 225 में देंगे तो कितना आएगा आपका? तो 9 आएगा, तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे, ठीक। बराबर क्या है? n-1। तब देखिए -1 है, इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, इधर बराबर n हो जाएगा। 9 1 10, सब मिला जुला के n बराबर क्या आ गया आपका? 10, ठीक। तो इस तरह से आप चौथी सवाल हम लगा दिए हैं, पांचवी सवाल और आप तीसरी सवाल थोड़ा सा लगा लीजिए, बहुत आसान है।
देखिए हम अगला प्रश्न नंबर 2 बता रहा हूँ। देखिए प्रश्न 2 का पहला देखिए यही सवाल था, ठीक। कह रहा है 10,7,4 इसी तरह डॉट डॉट दिया है, कह रहा है इसका 30वां पद ज्ञात कीजिए। मतलब इसको इसी तरह लिखेंगे तो जो 30 नंबर पर लिखेंगे उसका मान क्या होगा। जैसे यहाँ पर 10 है, 10 में से 3 करेंगे कम करेंगे 7, 7 में से 3 कम करेंगे 4, 4 में से 3 कम करेंगे 1। इसी तरह करते करते जब हम 30 बार कर लेंगे तो जो 30वां पद होगा वो कितना होगा उसी को ज्ञात करना है। तो देखिए इसमें हम एकदम वही ए वाला सूत्र लगाएंगे एकदम आराम से। देखिए ए बराबर इससे पहले लिख लेंगे क्या, 10। ए का मान क्या है 10, पहला पद क्या है 10। अब डी का मान क्या होगा, देखिए इन दोनों का अंतर कितना है, 3 3 का अंतर है ना। देखिए इसमें से इसको घटाएंगे, ध्यान रहे नहीं तो गलत हो जाएगा। अब 3 लिख देंगे तो गलत हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे मतलब 7 माइनस 10, तो डी बराबर आपका क्या हो जाएगा -3। डी बराबर -3। और कह रहा है 30वां पद ज्ञात करना है। कौन सा पद, 30वां, मतलब n बराबर 30। n बराबर 30, जो 30 नंबर वाला पद ज्ञात करना है तो n बराबर 30, डी बराबर -30 और -3 और a बराबर 10। तो a का मान और d का मान और n का मान आ गया। आपको निकालना है किसका, 30वां पद, मतलब 30वां पद निकालना है। तो n का मान देखिए 30 है, तो आपको निकालना होगा a30। कितना निकालना होगा आपको, a30 का मान निकालना है 30वां पद। चलिए सूत्र लगाते हैं। देखिए यही सूत्र हो गया। अब देखिए ए एन का मान कुछ नहीं है, यहाँ A13 लिखना है, ठीक। एन की जगह कितना लिखना है 30, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे A13 बराबर ए का मान कितना है 10 प्लस एन का मान कितना है, एन का मान है 30 -1 इंटू डी का मान कितना है -3। अब इसी को बस हल कर देंगे आपका आंसर आएगा। देखिए आगे हम हल कर रहे हैं। तो देखिए A13 बराबर ये हो गया 10 प्लस, देखिए 30 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 29, कितना बचेगा 29, ये गुड़े -3, गुड़े क्या हो जाएगा -3। अब थोड़ा सा इधर देख लीजिए। अब फिर आगे क्या होगा, A13 बराबर देखिए 10 तो यही शांति से 10 लिख लेंगे। ये 3 का गुड़ा -29 में करेंगे तो माइनस में आएगा, तो 29 यहाँ कितना होगा, देखिए 3 9 27, 2 3 दूना 6 2 8, आपका 87 हो गया। तो कुछ करना नहीं है। देखिए A13 बराबर ये 10 में से -87 घटाएंगे तो आपका क्या हो जाएगा -77। कितना आएगा आपका -77। तो देखिए इसके ट्रिपल में जो -77 है वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। देखिए -77, ठीक। तो माइनस लिखिएगा जो डी का मान है, नहीं तो +77 आ जाएगा तो गलत हो जाएगा। अब देखिए आगे हम आपको बता रहा हूँ, ये दूसरा सवाल इसी तरह एकदम सेम है। देखिए यही सवाल है, ठीक। दूसरा का दूसरा करा, देखिए -3 -1/2 कामा 2 का 11वां पद ज्ञात करना, एकदम आसान है। देखिए इसमें पहला पद 3 है तो हम पहला पद क्या लिख लेंगे 3। पहला पद का मतलब a बराबर -3, a बराबर -3 हो गया। अब d का मान निकालना है तो d के मान के लिए क्या करते हैं, इसमें से इसको हम घटाएंगे या फिर इसमें से इसको घटा दीजिए, चाहे जैसे कर दीजिए। चलिए हम इसी में से इसको घटा दे रहे हैं, ठीक। तो ये 2 है, 2 माइनस, अब इसमें से इसको घटाना है तो इसको लिख लेंगे -1/2। इसको लिख लिए। घटाना है, किसको घटाना भाई, इसको घटाएंगे तो -1/2 को घटाना है, घटा लीजिए। डी बराबर क्या होगा 2, माइनस गुणा माइनस में होगा तो क्या हो जाएगा +1/2। फिर क्या होगा डी बराबर 2 दूना 4, 4 में एक जोड़ेंगे तो 5, 5/2। डी बराबर क्या आ गया आपका 5/2। अब आगे ध्यान दीजिए, ए का मान आपका -3, डी का मान 5/2 और देखिए एन का मान क्या कर रहा है, एन का मान कर रहा है 11, एन का मान कर रहा है 11, मतलब 11वां पद ज्ञात करना है। और आपको एन बराबर 11 करना होगा और ए 11 का मान ज्ञात करना होगा। एन बराबर कितना पद है, 11 पद है, लेकिन 11वां पद क्या है, मतलब ए 11 का मान ज्ञात करना है। अब देखिए सूत्र लिख लीजिए, ए एन बराबर क्या होगा, ए प्लस कोष्टक में एन -1 इंटू डी। तो ए एन का मतलब क्या क्या है, एन का मान 11 है तो 11 लिख लेंगे। ए का मान क्या है -3 प्लस एन का मान क्या है 11 -1 इंटू डी का मान क्या है 5/2। अब इसी को हल कर लीजिए, बस आंसर आ जाएगा। ये -3 है, ये देखिए प्लस 11 में से एक जाएगा तो कितना बचेगा 10, गुड़े 5/2, 2 से काट लीजिए, 2 पचे 10, 5 पचे 25। ये -3, ये 5 पचे क्या होगा 25। देखिए 25 में से 3 घटाएंगे तो क्या होगा आपका 22। ये 11 का मान क्या हो जाएगा 22। देखिए ट्रिपल में क्या आपका है 22 आंसर हो जाएगा। अब आगे ध्यान दीजिए, प्रश्न नंबर 3 का देखिए पहला मैं लिख दिया हूँ, ठीक। कह रहा है इसमें देखिए भरना है, देख लीजिए प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणी में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। मतलब जो ये डब्बा बना है जो खाली, इसी को ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, घबराइए मत, देखिए एकदम आसानी से आ जाएगा। देखिए ये 2 है, 2 का मतलब ये पहला पद है, ये दूसरा पद है और ये
तीसरा पद है। तो कुल पद कितना है? 3 ठो है। मतलब n बराबर कुल कितना पद है? 3 ठे। पदों की जो संख्या है कितना है? n बराबर 3 है। ठीक, तो आपको ये पता हो गया। फिर और क्या दिया है? a बराबर कितना दिया है? a बराबर आपका 2 दिया है। a बराबर 2 दिया है। ठीक, और a3 क्या दिया है? a3 मतलब पहला पद को a कहते हैं, दूसरे पद को क्या कहते हैं? a2 कहते हैं, तीसरे पद को क्या कहते हैं? a3। इस तरह से होता है। तो a3 का मान क्या दिया है? 26। क्या दिया है? 26 मतलब 26। हम आपको बताएं, देखिए पहला पद क्या होता है? a1, दूसरा क्या होता है? a2, तीसरा क्या होता है? a3, चौथा क्या होता है? a4, पांचवा क्या होता है? a5। इस तरह से होता है। अब इसका सूत्र जैसे लिखेंगे तो देखिए a1 का मतलब a ही होगा। a1 का मतलब पहला पद का मतलब a ही होगा। a2 का मतलब होता है a प्लस डी। a3 का मतलब होता है a प्लस 2d। a4 का मतलब होता है a प्लस 3d। फिर a प्लस 4d। इसी तरह चलता रहता है। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, पांचवा पद, इस तरह से रहता है। तो ध्यान दीजिए, एकदम सेम हम इसी तरह बताए हैं। a का मान 2, ये 1 2 3 पद है तो n का मान 3, और a3 का मान कितना है? 26 है तो 26। तो देखिए जो a3 दिया इसी का हम सूत्र लिखेंगे। इसी का सूत्र का मतलब a3 बराबर क्या होगा आपका सूत्र? a प्लस 2d। a प्लस 2d। a3 का मान कितना दिया है? 26 लिख लीजिए। a का मान कितना दिया है? 2। फिर 2 है। d का मान कितना दिया है? d का मान देखिए कहीं नहीं दिया है, तो d इसी तरह लिख लेंगे। अब देखिए 26, ये 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर है 2d बचेगा। अब इसको आगे हल कर लीजिए। 26 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 24। कितना बचेगा? 24, बराबर ये 2d है तो 2d लिख लेंगे। ठीक, फिर उसके बाद d बराबर क्या आपका हो जाएगा? तो d बराबर आपका हो जाएगा 24/2। देखिए 2 का इधर गुणा है, इधर आएगा तो नीचे इसके हो जाएगा भाग। तो 24 क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लिए। तो d बराबर आपका क्या हो जाएगा? काट लीजिए। 2 एकम 2, 2 दूना 4। d का मान क्या आ गया? 4। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, d का मान आ गया, n का मान आ गया, a का मान मिल गया। अगर आपको क्या ज्ञात करना है? a2 का मान। क्या ज्ञात करना है? a2 का मान। तो a2 का मान ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? देखिए सूत्र होता है a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। यही ना होता है a2 का? a प्लस डी। तो a2 बराबर a का मान कितना है? a का मान आपका है 2, a का मान 2, और d का मान कितना है? 12। तो a2 बराबर क्या हो जाएगा? 12 2 14, 12 2 14। बस ये आपका हो गया आंसर। देखिए आगे दूसरा वाला, देखिए इसमें कितना पद है? ध्यान से देखिए, बहुत आसान है। 1 2 3 4, 4 ठो पद है। मतलब n बराबर क्या मानेंगे? 4। n बराबर क्या मानेंगे? 4। a का मान पहला पद होता है तो a का मान दिया ही नहीं है, d का भी मान नहीं निकाल पाएंगे। अब उसके बाद जो जो दिया है हम उसका सूत्र लिखेंगे। ध्यान दीजिए कौन कौन सा दिया है? पहला दूसरा, मतलब a2 का मान क्या दिया है? a2 का मान दिया है 13। फिर उसके बाद पहला दूसरा, मतलब a2 का मान दिया है 13। फिर ये हुआ a3 a4। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा पद क्या दिया है? मतलब a4 का मान क्या दिया है? 3। तो a4 का मान दिया है 3, a2 का मान दिया है 13। ठीक, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए एकदम। देखिए a2 का आप सूत्र लगाएंगे। किसका लगाएंगे सूत्र? a2 का। a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी। a प्लस डी। तो अब a2 बराबर होगा, दूसरा पद है, a का मान पता नहीं है, a का मान क्या लिखेंगे? a ही लिख लेंगे। d का मान भी पता नहीं है, d का मान d ही रहेगा। तो अच्छे से यही तरह हो गया। तो लेकिन ध्यान दीजिए इसका समीकरण बनेगा कैसे? तो a2 का मान कितना दिया है? 13। कितना दिया है? 13। तो हम लिख लेंगे 13 बराबर a प्लस डी, या फिर इसको अच्छे से लिख लीजिए a प्लस डी बराबर इधर कर लीजिए 13। ठीक, इन सबको पूरा इधर लिखो, इन सबको इधर लिख लो। a प्लस डी बराबर 13। समीकरण नंबर 1। समीकरण नंबर 1। अब देखिए आगे a4 का देखिए क्या होता है सूत्र? a प्लस 3d। a प्लस 3d। तो a4 बराबर देखिए a का मान दिया ही नहीं है, a का मान दिया ही नहीं है, 3d, d का भी मान नहीं दिया है, तो इस तरह से लिख लेंगे। लेकिन ध्यान है a4 का तो मान दिया है, a4 का मान कितना दिया है? 3। तो a4 की जगह क्या लिख लेंगे? 3 बराबर a प्लस 3d। a प्लस 3d, इसको अच्छे से लिख लीजिए। a प्लस 3d बराबर क्या होगा? ये 3। इसको पूरा हम इधर लिखेंगे सेम, इसको भी सेम इधर ही लिख देंगे। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 को जब हम हल करेंगे तो आपका मान आएगा a का और d का निकल के आएगा। ठीक, तो देखिए हल कर लीजिए। यहाँ पर लिख दे रहे हैं समीकरण 1 का मान 2 से, समीकरण 1 का मान 2 से। तो देखिए हम हल कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो पहला समीकरण क्या है? a प्लस डी बराबर 13। आगे दूसरा क्या है? a प्लस 3d बराबर 3।
इसको हल कर लीजिए। देखिए ए सेम मिल रहा है, दोनों का चिन्ह एक ही है, तो घटाने पर क्या करने पर यहाँ लिख देंगे घटाने पर, तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा। ए प्लस है तो माइनस, ए प्लस है तो यू माइनस, ई प्लस है तो यू माइनस। ए में से घटेगा खत्म, डी में से -3 घटेगा तो -2d बचेगा। 13 में से -3 घटेगा तो क्या बचेगा 10। अब डी बराबर क्या होगा, ये 10 बटे ए -2 है तो -2 का भाग देंगे तो क्या होगा, 2 पचे 10 -5। डी बराबर क्या हो जाएगा -5। अब डी का मान आपका आ गया, डी बराबर -5। तो डी का मान कहाँ रखेंगे, डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर। समीकरण 1 क्या था, ए प्लस डी बराबर 13, यही ना है। तो चलिए ए प्लस डी की जगह कितना लिखेंगे -5। तो -5 इसे कोष्टक बना लेंगे क्योंकि दो चिन्ह आ गया है बराबर 13। ए बराबर 13, इधर -5 उधर जाएगा तो क्या होगा +5। ए बराबर 13 5 18 हो जाएगा। तो ए का मान आ गया 18 और डी का मान क्या आ गया -5। तो अब इस तरह से ज्ञात क्या करना है, देखिए हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, ध्यान दीजिए। देखिए इसमें n बराबर, देखिए डी का मान आ गया -5, ए का मान आ गया 18 और आप जान रहे हैं कि n का मान क्या दिया था, n का मान दिया था 4। इस तरह से तीनों मान आपको पता हो गया। लेकिन ज्ञात क्या करना है, देखिए पहला पद ज्ञात करना है और तीसरा पद, पहला और तीसरा पद। तो पहला का मतलब आपका हो गया ए, तो पहला पद का तो ज्ञात हो गया, ए प्लस ए बराबर क्या हो गया 18 हो गया। लेकिन तीसरा पद ज्ञात करना है तो क्या लिखेंगे, तो तीसरा पद के लिए लिखेंगे A3 बराबर, A3 का सूत्र होता है ना, क्या होता है A3 बराबर A प्लस 2D। A3 बराबर ए का मान क्या है आपका 18 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है -5, डी का मान -5 तो 18 हो गया। ये -5 दूना -10, तो देखिए 18 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 8। 18 में से 10 घटे तो कितना बचेगा 8। तो ध्यान दीजिए तीसरा पद 8 हो गया और पहला पद क्या हो जाएगा 18। तो देखिए एक पहला पद क्या हो जाएगा, यहाँ 18 भर देंगे और ये क्या है 8 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो ये आपका आंसर हो गया 18 और 8। अब देखिए अगला तीसरा सवाल है, एकदम बहुत ही आसान है, एकदम घबराए मत, बस इसी तरह समीकरण बना के लगा देना। तो इसमें कितना पद है 1 2 3 4, 4 तो पद है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो 4 पद है। ठीक है, यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा 4, n बराबर 4, 4 पद है 4 हो गया। अब इसमें देखिए ए का भी मान दिया, ए का मान कितना दिए 5, ए का मान कितना दिए 5। फिर और किसका मान दिया 1 2 3 4, चौथा पद दिया है ना, तो इसी का सूत्र वाला लिख लेंगे। ठीक, ये चौथा पद दिया है तो A4 बराबर क्या होता है सूत्र A प्लस 3D। ये चौथा पद दिया है तो चौथा पद का मान लिख लेंगे। ये पहला पद दिया था तो पहला पद की भी मान लिख लिए। ठीक, अब ध्यान दीजिए थोड़ा सी, अब A4 का मान कितना दिया है 9 सही 1/2। ठीक, लिख लीजिए। ए का मान कितना है 5, 5 लिख लीजिए। ए प्लस 3D है तो प्लस 3D लिख लीजिए। अब इसको थोड़ा सा आगे हल कर लीजिए तो क्या होगा, देखिए 2 9 18, इसका इसमें गुणा करते हैं, 2 9 18 1 19, 19/2। इधर +5 है, इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, बराबर क्या है 3D। ठीक, अब इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, क्या होगा देखिए इसको हल कर रहे हैं, 2 5 10, 2 5 10, यहाँ क्या हो जाएगा 19 - 10, क्या होगा ये 19 लिख लेंगे, ये -2 5 10, सबके नीचे क्या हो जाएगा ये 2 लिख लेंगे, ये बराबर क्या है 3D। ठीक, तो 19 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा 9 बचेगा, नीचे ये 2 है तो 2 लिख लेंगे। ठीक, अब देखिए बराबर क्या हो जाएगा 3D, क्या हो जाएगा 3D। तो अब आगे इसको हल कर लीजिए, ये 9/2, देखिए 3 के इधर गुणा इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, भाग का मतलब इसे नीचे लिख लेंगे। ठीक, ये बराबर क्या हो जाएगा D। अब इसको हल कर लीजिए, इसको काट लीजिए, देखिए 3 से कटेगा 3 तरीके 9, 3 तरीके 9, ये नीचे भी 2 बचा है तो 2 लिख लेंगे, बराबर D। ठीक, तो D बराबर आपका क्या आ गया 3/2, D बराबर क्या आ गया 3/2। अगर आप भाग देंगे तो क्या होगा 1.5, क्या होगा D का मान 1.5 होगा। अब आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए, देखिए ये तीसरा सवाल है तो आपको ज्ञात करना था दूसरा पद और तीसरा पद ज्ञात करना था, कर लीजिए। दूसरा पद का मतलब सूत्र हो जाएगा आपका A2 और तीसरा पद का मतलब हो जाएगा आपका A3। तो सूत्र लिख लीजिए A प्लस D होगा, दूसरा पद का ही सूत्र होगा ना, और तीसरा पद का क्या होगा A प्लस 2D। ठीक, इस तरह से हो गया। अब देखिए सबका मान लिख लीजिए, A2 का मान क्या करना है ज्ञात करना था, ज्ञात करिए। A का मान क्या है, A का मान देखिए 5 है, 5 दिया था, प्लस है, D का मान क्या है 1.5, तो लिख लीजिए 1.5। अब इसको हल कर लीजिए, जोड़ लीजिए, 5 1 6.5 हो जाएगा। A2 का मान क्या हो जाएगा 6.5। इसको भी हल कर लीजिए, 3 बराबर A का मान क्या है 5 है, प्लस 2 इंटू D का मान क्या है,
तो डी का मान देखिए यहाँ पर आया था 1.5, तो यहाँ पर लिख लीजिए 1.5। इसको हल कर लीजिए, 5 प्लस ये 15 दूना 30 होगा, एक अंक पर दशमलव, तो एक अंक पर दशमलव मानेंगे, तो ये बस केवल 3 मानेंगे क्योंकि एक अंक में दशमलव हो गया, तो जीरो को हटा देंगे, 5 3 8। तो A3 का मान क्या आ गया 8, और A2 का मान क्या आ गया 6.5। तो यही दोनों आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर देखिए थोड़ा सा अगर अलग आंसर है तो ये भी आंसर एकदम सही, बिल्कुल गलत नहीं है। अगर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A2 बराबर, जिससे अगर आप कहेंगे कि नहीं दशमलव में आ रहा है, दिक्कत हो रहा है, तो देखिए A2 बराबर, फिर देखिए यही वाला सूत्र पर लिखेंगे, A का मान क्या है 5 है, 5 लिख लेंगे, और D का जो मान यहाँ 1.5 है ना, तो 1.5 मत रखिए, 3/2 भी लिख सकते हैं, 3/2। तो इसको भी हल कर लेंगे तो वही चीज आ जाएगा। देखिए 2 पचे 10, 10 3 13, 13/2। तो इसको आप हल कर लीजिए थोड़ा से। A2 बराबर, तो 2 का भाग इसमें कब जाएगा, 2 छक्का 12, 26 जाएगा, ये 13 है, एक बचेगा, 2 छक्का 12, तो एक बचेगा, एक यहाँ लिख लेंगे, फिर इसके नीचे ये 2 लिख लेते हैं, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 छक्का 12 13/2। तो यही आपका, इसको इसे इसे लिख सकते हैं, तो यही आंसर हो जाएगा। अब देखिए आगे हम आपको चौथा बता रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अब आगे ध्यान दीजिए, देखिए ए का मान अब इसमें क्या, देखिए कठो पद दिया, 1 2 3 4 5 6, छठो पद दिया है, तो n बराबर आपका पहले 6 हो जाएगा, ठीक। और ए का मान देखिए पहला पद -4 दिया, तो ए का मान हो जाएगा -4, ठीक। अब देखिए और किसका मान दिया है, 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है, छठवां पद दिया है, तो A6 का मान कितना है 6 दिया है, इसको भी लिख लेंगे, तो सबका मान लिख ले, ए का भी मान, इसका मान, तो जो छठवां पद वाला आप सूत्र लगाएंगे, ठीक। तो A6 बराबर क्या होता है सूत्र, A+5D। देखिए हम आपको बताएं, या 6 है ना, तो ए तो रबा करेगा, प्लस ये 6 रहेगा तो एक ठो कम कर देंगे, मतलब 5D हो जाएगा, 4 रहेगा तो एक ठो कम कर देंगे, 3D हो जाएगा, इस तरह से होता है। तो A6 बराबर क्या हो जाएगा आपका, ए का मान कितना है -4 लिख लेंगे, प्लस ये 5D है तो 5D लिख लेंगे, डी का मान नहीं दिया है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। A6 का मान कितना है 6 है, तो 6 लिख लीजिए मान, ठीक। ये -4 इधर आएगा तो +4 आएगा, हो जाएगा। ये बराबर क्या है 5D। A6 का मान 6 था तो 6 लिख लेंगे, ये -4 इधर आएगा तो +4 हो जाएगा, 6 4 कितना होगा 10, ये 5 की इधर गुणा इधर आएगा तो भाग, ये बराबर D, मतलब D बराबर कुल मिला जुला कर क्या आ जाएगा 5 दूना 10, D का मान क्या आ गया 2। अब देखिए क्या ज्ञात करना है, एकदम खटाखट ज्ञात करिए, कुछ करना नहीं ज्यादा। देखिए D का मान आपका 2 आ गया, ध्यान रहे D का मान क्या आ गया है 2 आपका आ गया, ठीक। तो ध्यान दीजिए, देखिए अब दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है, तो दूसरा पद को लिखते हैं A2 बराबर क्या होता है A+D। तो A2 बराबर क्या हो जाएगा, यही है ना दूसरा पद, तो A2 बराबर हो जाएगा A+D। ए का मान क्या आया है, ए का मान आपका है देखिए यहाँ पर -4, और डी का मान क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे। तो देखिए -4 में से 2 घटेगा तो क्या हो जाएगा आपका -2, क्या होगा -2। अब आगे ध्यान दीजिए A2 हो गया, अब आगे देखिए A2 का मान हो गया, अब A3 का निकालना है, तो A3 बराबर क्या होगा A+2D। तो हल कर लीजिए, ए का मान क्या है, ए का मान है आपका -4 प्लस 2 इंटू डी का मान क्या है 2 है, 2 लिख लीजिए। अब इसको हल कर लीजिए, तो देखिए -4 है, प्लस 2 दूना 4, तो ये 4 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो A3 का मान क्या आ गया आपका 0। मतलब आप ऐसे ही समझ जाइए डायरेक्ट कि D बराबर 2 2 का अंतर है, कितने का अंतर है 2 2 का अंतर है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए जैसे ये -4 है, तो -4 में से 2 अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 जोड़ेंगे तो मतलब घट जाएगा, तो -4 में से अगर 2 जोड़ेंगे घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखिए दूसरा पद क्या आ गया आपका, तो देखिए 2 अगर जोड़ेंगे तो घट जाएगा, -2 हो गया, ठीक। तीसरा पद में क्या होगा, फिर देखिए इसमें 2 गुना करेंगे, तो देखिए तीसरा पद के सूत्र लिख लेंगे तो 0 आ गया, मतलब 2 2 क्या हो रहा है कम हो रहा है। आगे इसी तरह चौथा पद देखिए, देखिए आगे चौथा पद का देखिए ये सूत्र होता है, तो ए का मान क्या है, ए का मान है -4 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है 2, तो देखिए -4 प्लस 3 दूना 6, तो देखिए 6 में से 4 जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, तो A4 का मान क्या हो गया 2, A4 का मान क्या हो गया 2। अब इसी तरह अगर आप निकालेंगे A5 का, तो A5 का मान क्या आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4, क्योंकि 2 2 बढ़ रहा है ना। तो देखिए A2 का मान आपका आ गया, A3 का मान आ गया, A4 का मान आ गया, A5 का मान आ गया, ठीक। 2 2 बस बढ़ाते हुए चले जाना है। अब देखिए अब अगला सवाल है, पांचवा सवाल है, ठीक। ध्यान दीजिए थोड़ा सा, देखिए इसमें मैं लिख दिया हूँ,
इस वीडियो को मैं थोड़ा सा बाद में बना रहा हूँ। देखिए मैं पहले क्या था, मैं पहले वीडियो बनाया था तो थोड़ा सा एडिट करने में सपोर्ट नहीं ले रहा था। मैं देखिए यहाँ तक मैं देखिए वीडियो पूरा वैसे बनाया था मैं, लेकिन सपोर्ट नहीं ले रहा था। यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं उसमें देखा हूँ तो सपोर्ट नहीं ले रहा है। बाकी यहाँ से मैं जो वीडियो बनाया हूँ उसी को ही एड कर दिया हूँ। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको एकदम अच्छे समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5वें सवाल में देखिए पहला डब्बा देखिए खाली था, इसको भरना है। देखिए दूसरा पद 38 दिया है, इसको इसको देखिए 3 ठो भरना है। और लास्ट वाला पद देखिए -22 दिया है। इसमें कुल मिला जुला कर कितने पद है, देखिए 1 2 3 4 5 6 6 पद है। तो देखिए एन बराबर कितना हो जाएगा 6, एन बराबर 6। देखिए ये दूसरा पद दिया है, दूसरा पद दिया है तो A2 बराबर 38 लिख लेंगे। और ये देखिए छठवां पद दिया है 1 2 3 4 5 6, छठवां पद दिया है तो A6 बराबर का लिखेंगे -22। ठीक, अब ध्यान दीजिए ये दूसरा पद देखिए दिया है, दूसरा पद का मतलब A2 बराबर 38 दिया है तो A2 का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद का A+D होता है। ठीक, वो बताया हूँ पहले ही। देखिए A का मतलब होता है पहला पद, A2 का मतलब होता है दूसरा पद। देखिए तो इस सूत्र थोड़ा सा, पहला पद का मतलब A, दूसरा पद का मतलब A+D, तीसरा का मतलब A+2D, चौथा A+3D, पांचवा A+4D। मतलब ये 5 है तो एक ठो कम करके यहाँ D लिख लेंगे, ये 4 है तो एक ठो कम करके यहाँ 3D लिख लेंगे। इस तरह से होता है। तो आगे देखिए, आगे सवाल देखिए। तो इस तरह से क्या हो गया, तो आपका A2 का मान क्या है 38 दिया है। A2 का सूत्र क्या होता है, दूसरा पद का A+D होता है, A+D बराबर 38। ठीक, अब देखिए उसी तरह A6 का मान दिया है तो A6 का मान देखिए, A6 का सूत्र क्या होगा A+5D, 6 से एक ठो कम क्या होता है 5। तो इस तरह से होता है। तो A6 का मान देखिए यहाँ पर क्या दिया है -22 दिया, -22 लिख लेंगे, बाकी A+5D। अब आगे ध्यान दीजिए, इसको हम इधर अच्छे से लिख लें, बाकी इसको हम इधर अच्छे से लिख लें। समीकरण नंबर 2 बन गया। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो देखिए समीकरण 1 और 2 मैं लिख दिया हूँ। ठीक, इसमें देखिए ये जो ए देखिए एकदम सेम मिल रहा है, एकदम सेम जो मिलता है उसी को हम काटते उड़ते हैं। तो देखिए दोनों सेम मिला, दोनों का चिन्ह क्या था, प्लस प्लस ही था। तो इसीलिए इसको क्या किए, घटाने पर, घ देखिए यहाँ पर लिखिए, घ का मतलब घटाने पर होता है। ठीक, तो घटाने पर क्या होता है, चिन्ह बदल जाता है। देखिए ये प्लस था तो इसको माइनस कर ले, ई भी देखिए प्लस था तो इसको भी माइनस कर लिए, ई भी माइनस था तो इसको हम प्लस कर लेंगे, मतलब चिन्ह बदल जाएगा। तो उसके बाद फिर क्या होगा, देखिए ये प्लस से माइनस से क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, आगे का जो वीडियो है उसमें मैं जोड़ दे रहा हूँ इसको। ए में से घटेगा, खत्म हो जाएगा। ठीक, तो देखिए डी में से -5D निकलेगा तो -4D बचेगा, जो बड़ा होता है उसी का चिन्ह लिखते हैं। तो 5D में से एक डी देखिए खत्म होगा, कम होगा तो -4D होगा। एम +22 है, ई +38 है तो दोनों को जोड़ लेंगे, 8 2 10 को 0, 3 2 5 6 खासी 6, इधर हो गया 60 हो गया। ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे, देखिए डी बराबर क्या होगा, ये 60 है, ये -4 इधर आ जाएगा, या फिर माइनस को इधर ही रोक सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो -D बराबर क्या हो जाएगा, 4 का भाग दीजिए। देखिए 4 एकम 4, 2 बचे यहाँ जाएगा, 20 हो जाएगा, 4 5 20। डी बराबर क्या हो जाएगा, इधर ही माइनस, तो माइनस इधर भेज दीजिए, -15। डी बराबर क्या हो गया आपका -15। तो अब क्या करेंगे, डी का मान आ गया तो डी का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर। किस में रखेंगे, जो डी का मान है समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, तो A+D बराबर 38 है। देखिए यही ना था समीकरण नंबर 1, हल कर लीजिए। तो A प्लस, देखिए डी का मान क्या है -15, तो -15 लिख लेंगे, ये दो चिन्ह हो गया तो कोष्टक लगा लेंगे, बराबर 38। तो ए बराबर क्या हो गया 38, ये देखिए -15 इधर आएगा तो +15 हो जाएगा। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 3 1 4 1 5। तो देखिए ए का मान क्या आ गया 53, ए का मान 53 हो गया। ठीक, ए का मान आ गया आपका, डी का मान आ गया। आपको ज्ञात क्या करना है, ध्यान दीजिए। तो आपको ज्ञात क्या करना है, देखिए ये सब ज्ञात करना है, तो कुछ करना नहीं। देखिए आप एकदम आसानी से लगा सकते हैं। ए का मान क्या आ गया 53, तो इसमें आप 53 लिख लीजिए। क्या लिखेंगे 53। उसके बाद देखिए डी का मान क्या है -15 है, डी का मान क्या है -15, मतलब डी का मतलब होता है अंतर, कितना कितना का अंतर है 15 15 का। देखिए ये 53 में से 15 कम करेंगे इतना होगा, फिर इसमें से 15 कम करेंगे जो आएगा, फिर 15 कम करेंगे, फिर 15 कम करेंगे, मतलब 15 15 कम करते करते ही लिख देना है। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए अगर आपको सूत्र के हिसाब से लिखना है तो सूत्र के हिसाब से कर दीजिए। ठीक, तो देखिए तीसरा चौथा पांचवा पद निकालना है। तो तीसरा पद का क्या होता है सूत्र, A3 बराबर A+2D। ठीक, और चौथा का क्या होता है A4 बराबर A+3D। पांचवा क्या होता है A5 बराबर A+4D। ये नहीं निकालना है। देखिए तीसरा चौथा पांचवा तो निकाल दे रहे हैं हम। देखिए सबका मान रख ले रहे हैं इसी में। A3 बराबर, ए का मान आपका है, ए का मान है 53, प्लस 2 गुणे डी का मान क्या है -15 है, तो इसको हल कर लीजिए। A3 बराबर क्या होगा, A53, ये -15 दूना -30,
ए 3 बराबर 30, इसमें से घटा देंगे तो क्या आपका बचेगा 23। क्या आपका बचेगा 23 बचेगा। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए, फोर में रखिए मान सबका। ए का मान है 53 प्लस 3 इंटू डी का मान क्या है -15। ये 53, तो 15 तिया 45, ये माइनस है तो माइनस क्या होगा 45। तो 53 में से 45 घटा देंगे तो कितना बचेगा 8। ये 4 का मान आपका आ गया 8। आगे ये 5 का मान निकालिए। आगे ध्यान दीजिए, ए 5 बराबर ए का मान क्या है 53 प्लस 4 इंटू डी का मान क्या है -15। हल कर लीजिए 53, ये -15 चौको 60। देखिए 53 में से 60 घटेगा तो क्या आपका बचेगा -7 बचेगा। ये 5 का मान क्या है 7। तो इस तरह से देखिए ए का मान आपका आ गया 53 पहला पद, बाकी तीसरा पद, चौथा पद और पांचवा पद आपका इस तरह से आ गया। तो इस तरह से प्रश्न नंबर 2 भी खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में प्रश्न नंबर 4 से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।